प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो लूसीफर ने एक बड़ी शब्द से कल परमेश्वर की सभा में लूसीफर ने बड़ी आवाज से उठकर इस प्रकार कहा है कि हे परमेश्वर, हे पिता, हे परमेश्वर, आप अन्याय कर रहे हैं। इस स्वर्ग में आप कर रहे जो अन्याय है, इसीलिए एक भाग राजा अधिकारों गैर हाजिरी है, अनुपस्थित है, वो मेरे अधीन में है, मेरे हुक्म में है वो लोग। तो तुम अन्याय तो कर रहे हैं, ये तो परमेश्वर, ये सच नहीं, ये अच्छा नहीं। इस प्रकार वो बुरा योजना वाले, पाप वाले, बुराई का मन, वो बुरा परमेश्वर ने एलोहिम परमेश्वर से इस प्रकार कहा। तब प्राचीनों 24 प्राचीनों सब फैलौटा है, 24 प्राचीनों है, स्वर्गदूत है, सब लोग है, लेकिन एकदम चुप है। कोई भी लूसीफर के जवाब कोई भी नहीं दिया और कोई भी लूसीफर से बात नहीं करे, युद्ध जंग करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ वो ध्यान करेंगे। आज अपना ध्यानांश ये है कि राहब कौन है। राहब के बारे में अपने को ये याद में आते हैं कि यहोशुआ एरिको शहर में यहोशू और कौन, राहब जो वेश्य स्त्री दिखाई देते हैं। तो उन्होंने यरीको को जो यहोशुआ ने भेजते हैं जो देखने के लिए लोगों को, ईसाई लोगों को भेजने से उन्होंने छुपाते हैं। तो अच्छे काम करे है वहाँ, एक जिंदगी में करी एक अच्छी काम राहब, वो वेश्या के बारे में याद में आती है। यहाँ पर यरीको शहर में अपने को दिखाई देती है, वो राहब के बारे में बात नहीं। और एक राहब है, पवित्र बाइबल में दोनों है राहब। वहां पर दिख रहे हैं यरीको के शहर में वेश्य स्त्री राहब है। वो कौन है? स्त्री राहब है। यहाँ पर आज अपन ध्यान करने वाला राहब पुरुष है। कौन है? पुरुष। आप कंफ्यूज और आप दंग मत होना, क्योंकि राहब पुरुष कैसे हो सकता है पास्टर जी? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज तक कोई भी सेवक ये बताए नहीं राहब कौन है। शैतान का और एक नाम, या लूसीफर का और एक नाम, या लूसीफर शैतान को राहब से परमेश्वर ने तुल्य किया है। क्या किया? उपमान भाषा में राहब का मतलब कौन है? लूसीफर। ये कैसे हो सकता है? भजन संहिता देखिए, जो कुछ अपन सुन रहे हैं ना तो बोल रहे हैं, वो बराबर शास्त्र उसको हाँ बोलना है। देखिए भजन संहिता 60-80 4 का वचन, 60-80 मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर किसकी चर्चा करूंगा? बाबेल और रहब की चर्चा करूंगा। यहाँ पर कभी तो आप ये ध्यान किए क्या, ये रहब के बारे में परमेश्वर क्यों चर्चा करने वाले हैं? और यहाँ पर नहीं, अय्यूब का ग्रंथ 25 अध्याय देखिए 26, अय्यूब का ग्रंथ 26 अध्याय 12 वचन में अय्यूब भक्त श्रेष्ठ अय्यूब भी ये कह रहे हैं कि देखिए, वह अपने बल से समुद्र को शांत और अपनी बुद्धि से राहब को छेद देता है। यहाँ पर देखिए, राहब को परमेश्वर छेद करा है। क्या करे? छेद। अरे राहब को परमेश्वर कब छेद किया है? और भजन संहिता में दाऊद कह रहे राहब के बारे में सोचो, राहब के बारे में क्यों ध्यान करना, ये कब छेद किया है? और दाऊद, अय्यूब भी नहीं, और यशाया भविष्यवक्ता यशाया भी ये कहते हैं कि देखिए 51 में, यशाया का ग्रंथ 51 में देखिए एक बार, यहाँ पर यशाया ग्रंथ 51 और 9 का वचन, 51 और 9 वचन में यहाँ पर देखिए क्या करे, ये यहोवा की भुजा, देखिए, हे यहोवा की भुजा जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अभी भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने राहब को टुकड़े टुकड़े किया है? हालेलुया। ये देखिए, अय्यूब कह रहे हैं कि राहब को छेद किया है, और दाऊद ने कहा राहब के बारे में ध्यान करना है, और यहाँ पर यशाया कह रहे हैं कि राहब को टुकड़े टुकड़े कराए। अरे तो अभी यहाँ पर स्त्री राहब हो तो उन्होंने अच्छी काम की है, और उन्होंने इब्रियों की पत्र 11 अध्याय 31 वचन में देखे तो विश्वास लोगों का, श्रेष्ठ भक्तों में विश्वास लोगों के
जो पुस्तक में उनके नाम लिखा गया है, विश्वास लोगों का, श्रेष्ठ विश्वास लोगों के पुस्तक में जो वेश्य राहब स्त्री जो है ना उनके नाम लिखा गया। फिर वो अगर यहाँ पर राहब तो वो यरीको का स्त्री राहब हो तो उनको परमेश्वर कब चेर किया, टुकड़े टुकड़े कब किया है? तो यहाँ पर वो राहब ने, यहाँ पर राहब का मतलब शैतान है, शैतान का और एक उपमान भाषा में राहब शैतान को राहब से तुल्य किया है परमेश्वर। तो यहाँ पर राहब को टुकड़े टुकड़े किया है परमेश्वर ने, ये देखिए। तो वास्तव में यहाँ पर देखे तो वास्तव में यहाँ पर राहब का मतलब मूल भाषा, ये यूनानी भाषा में राहब का मतलब जो उदार दिल वाला, कैसे उदार, उसका मतलब बड़े, विशाल, विशाल मन, विशाल दिल, बड़े उदार, राहब का मतलब उदार। तो यहाँ पर इसीलिए परमेश्वर शैतान को राहब बोल के इसीलिए कहा है कि शैतान ने बहुत ऊंची और विशाल शरीर है, इसका मतलब बड़ी शरीर है उसको। शैतान का शरीर एकदम एक वीर, एक शूर के जैसा, ऊपर से नीचे तक एक बलवंत, एक दृढ़ दृढ़ शरीरवान है। कौन? शैतान। देखने के लिए वो लूसीफर बलवंत है, सामर्थ्य है, देखने में बहुत बुद्धि ज्ञान वाले हैं और अति सुंदर, सर्वांग सुंदर है, और उनका शरीर का आकार आकृति भी बहुत अच्छे है, एकदम अच्छे शरीर वाले हैं, विशाल शरीर है। देखिए इसीलिए विशाल का मतलब एकदम बड़ी, उदार। तो राहब को इसीलिए तुल्य किया है कि उन्होंने अच्छे शरीर का सौष्ठव, अच्छे दृढ़ शरीर का वाले है लूसीफर। तो अभी देखिए इसीलिए अभी अपन देखे तो परमेश्वर के पुत्र ने धरती के स्त्रियों से चले हैं। परमेश्वर के पुत्र धरती पे स्त्रियों से चलने से कौन पैदा हुआ है? नफीलियों ने। कौन पैदा? नफीलियों। नफीलियों ने कितने ऊंचा था? 60 फीट तक ऊंचा था, लगभग 60 फीट, यानी 60 फीट, 60 फीट तक ऊंचा था, है यानी। तो अभी देखिए नफीली बहुत सामर्थ और बलवान लोग हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र स्त्रियों से मिले। उसी प्रकार लूसीफर शैतान ने कूश का स्त्री से मिला है। किससे? कूश का स्त्री से मिलकर किसको जन्म दिया है? शैतान। लूसीफर का बेटा कौन है? निम्रोद। कौन है? निम्रोद। इसीलिए निम्रोद के बारे में उत्पत्ति में कहा है कि निम्रोद ने पराक्रमशाली है, यहोवा के सामने पराक्रमशाली निम्रोद है, उनके बारे में कहा है। देखिए इसका मतलब नफिलियों की जाति है, लेकिन नफिलियों में सबसे ऊंचे और सबसे दृढ़ शरीर, सबसे ज्ञान और सबसे सुंदर शरीर निम्रोद का है। निम्रोद कौन है? शैतान का बेटा या लूसीफर का बेटा है या नहीं? तो इसीलिए देखिए, इसलिए लूसीफर जैसा शरीर में दृढ़ शरीर है, अच्छे आकार में है, उसी प्रकार लूसीफर कुश देश की स्त्री से चलने से क्या हुआ है? उनका निम्रोद को जन्म दिया। वो निम्रोद कैसे है? नफिलियों में सबसे ऊंचा, नफिलियों को गुरु है उन्होंने, है या नहीं? नफिलियों में सबसे बड़े ऊंचा दृढ़ शरीर वाले, इसीलिए उनके बारे में पवित्र ग्रंथ ये गवाही दे रही है, यहोवा के सामने पराक्रमशाली। कौन? नम्रत, है या नहीं? तो इसीलिए अभी देखिए, इसलिए राहब से परमेश्वर ने शैतान को तुल्य किया है। बाद में देखिए यहाँ पर विश्व का दरबार में या स्वर्ग के दरबार में सभी लोग चुप है। कोई भी प्राचीन लोग और कोई भी बात कर रहे नहीं, जैसा घमंड से, पाप से, गर्व से शैतान ने बड़ी आवाज से बात किया है, सवाल पूछ रहे परमेश्वर, हे परमेश्वर तुम अन्याय किया। सब दरबार पूरा सभा चुप है एकदम। एलोहिम परमेश्वर ने मुस्कान दे रहे हैं। क्या कर रहे? मुस्कान दे रहे हैं, स्माइल। तो एलोहिम परमेश्वर ने मुस्कान दे रहे, तब क्या हुआ देखिए, मुस्कान दे रहे हैं और एलोहिम परमेश्वर के राइट साइड, है यानी दाहिनी तरफ क्या है? अभी देखिए दाहिनी तरफ में कौन है? पहिलोटा है, प्रिय पुत्र। कौन है? पहिलोटा। तो मुस्कान देते खुद उनके पहिलोटा के ओर देखा है एलोहिम परमेश्वर उनके ओर देखा है, और वहां पर युप स्तंभ है। इससे पहले पता है युप स्तंभ के पास और एक पहिलोटा है। उन्होंने पहिलोटा का और एक व्यक्तित्व केंद्र है या नहीं? तो अभी सुनिए, एलोहिम परमेश्वर ने पहिलोटा की ओर देखा, तब यह वचन या यीशु मसीह को देखे, तब यीशु मसीह वहां पर युप स्तंभ के बारे में है, युप स्तंभ के खंबा के पास है और पहिलोटा उनमें से
यहाँ पर ध्यान से सुनिए। एलोहिम परमेश्वर सिंहासन पर है और दाहिनी तरफ कौन है? पहिलौठा है और वहां युग स्तंभ के पास खड़ा हुआ है और यज्ञ होने के लिए पहिलौठा का और एक व्यक्तित्व केंद्र और वो पहिलौठा। तब एलोहिम परमेश्वर ने मुस्कान से परमेश्वर ने पहिलौठा को देखा। तब यहाँ पर दाहिनी तरफ बैठा हुआ पहिलौठा और युग स्तंभ के पास खड़ा हुआ पहिलौठा ने परमेश्वर का मन के बात उन्होंने स्वीकार कर लिया। परमेश्वर उनके मन में क्या सोच रहे, इन्होंने परमेश्वर ने क्या सोचे है वो जल्दी से जल्दी वो आज्ञा को लेकर तब युग स्तंभ के पास खड़ा हुआ मसीह या यीशु मसीह या पहिलौठा वचन, परमेश्वर का वचन में से और एक व्यक्तित्व केंद्र बाहर आए। क्या है? अब युग स्तंभ के पास खड़ा हुआ पहिलौठा में से और एक व्यक्तित्व और एक पहिलौठा व्यक्तित्व केंद्र बाहर आया है जल्दी से जल्दी। उन्होंने कैसा है मालूम? ये एकदम आग के जैसा है, आग के जैसा प्रकाश देने वाला, आग के जैसा जलने वाले, जल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी क्रोध से है उनका मुंह। पहिलौठा का मुंह कैसे? बड़ी क्रोध से, आग के जैसा जलते हुए मुंह से, बड़ी क्रोध से उन्होंने पहिलौठा आए हैं। देखिए अभी प्राचीनों सभा के सभी लोग अभी तक विश्व का ब्रह्मांड में आज तक कोई भी पहिलौठा को मुंह उस प्रकार देखे नहीं, पहिलौठा का आकार, पहिलौठा का स्वरूप ऐसा देखे नहीं। आज पहिलौठा ने क्या किया है? उनमें से पहिलौठा में से और एक व्यक्तित्व केंद्र और एक पहिलौठा बाहर आए, बड़ी क्रोध से, बड़ी उनके मुंह आग के जैसे जल रहे हैं, जल रहे हैं, जल रहे हैं। उन्होंने बाहर आए तब लूसीफर को देखना अभी क्या हो। अब लूसीफर ने, अभी तक सब चुप है, लूसीफर भी पहिलौठा का व्यक्तित्व केंद्र बाहर आना, वो रौद्र से, बड़ी क्रोध से बाहर आते को देख के दंग डर चुके हैं, डर गए। अभी वहां से भाग जाने के लिए तैयार हो गए। क्या किया? भाग जा रहे हैं अभी लूसीफर। 9-2-11 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं अभी? 9-2-11 हो रहे। अभी ऐसा पहिलौठा में से और एक व्यक्तित्व केंद्र रौद्र बड़ी क्रोध से बाहर आए ना, तो ऐसा हो बहुत हो सकता है, क्योंकि ये पहिलौठा ने एक समय एक रूप, एक स्वरूप में दर्शन दिया, प्रकट हुआ है। मालूम है मीका का ग्रंथ 5 अध्याय 2 वचन में देखिए, ये बात को मीका भविष्यवक्ता ने अपने को बताते हैं। मीका का ग्रंथ 5 अध्याय 6 का 2 वचन, 5 अध्याय 2 वचन देखिए। हे बेथलेहेम प्राप्त, देखिए, हे बेथलेहेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकालेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकालना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। देखो उसका निकालना है कौन? पहिलौठा का निकालना प्राचीन काल से, अनादि काल से होता रहता है। एक बार नहीं, एक बार जो सिचुएशन है उस स्थिति में, एक स्थिति में एक प्रकार पहिलौठा ने क्या होता है? प्रकट होता है। एक स्थिति में एक प्रकार पहिलौठा प्रकट होता है, दर्शन देता है। अभी देखिए, तो परमेश्वर के खिलाफ लूसीफर उठने से पहिलौठा बाहर आया। पहिलौठा में से एक व्यक्तित्व केंद्र बड़े रौद्र, बड़ी क्रोध से, आग जलते, देखो कैसे जलने वाले आग के जैसे उनका मुंह है, बड़ी क्रोध से निकाला है। लूसीफर वहां से भाग जा रहे हैं। देखिए लूसीफर वहां से भाग जा रहे हैं, क्योंकि लूसीफर ने ऐसा सोचा है कि मेरा जैसा बलवान कोई भी नहीं है इस सारे विश्व में, ब्रह्मांड में मेरा जैसा बलवान, मेरा जैसा दृढ़ शरीर वाले और मेरे से लड़कर जीतने वाले और कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही होगा। और परमेश्वर ऐसा कभी भी इतने क्रोध में ना आएगा। उनके मन में पहले ऐसा ही सोचा ना, परमेश्वर प्रेम स्वरूप है, प्रेमवान है। मेरे और करोड़ों लोग मेरे और हो, तो मैं परमेश्वर के सामने चलकर, तुम अन्याय कर रहे हैं, मुझे भी न्याय करो, मुझे भी न्याय करो। परमेश्वर प्रकार पूछे तो मुझे परमेश्वर न्याय करने वाला है, प्रेमवान है। इस प्रकार लूसीफर का दिमाग था। है या नहीं? भविष्य उनको नहीं मालूम, पहले से भविष्य मालूम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ही, और किसी को मालूम नहीं। तो अभी उस रौद्र बड़ी क्रोध से निकाले पहिलौठा को देखकर लूसीफर डर चुके हैं वहां से। अभी तक उसमें डर नहीं, अभी आए और डर आए। देखिए
डर चुका है, वहां से भाग जा रहे हैं क्योंकि इतने अभी लूसीफर से लड़कर लूसीफर पर विजय पाने वाला, लूसीफर को और हराने वाला, लूसीफर से और बड़ी ज्ञान बलवंत और शक्तिशाली सामर्थ्यवान और कौन है? पहिलोटाई, और कोई नहीं। कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र पुत्र परमेश्वर का प्यारे पुत्र यीशु मसीह लूसीफर से लड़कर जीत सकते हैं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। अभी 24 प्राचीनों, केरूब, सेराफों, स्वर्गदूतों, विश्व के नागरिकों, राजाओं, अधिकार, हर लोग डर जा रहे हैं पहिलोटा के स्वरूप को देखकर। देखिए अभी पहिलोटा ने उनके हाथ से लूसीफर को मार डाल रहे हैं, लूसीफर से मारने के लिए तैयार हुआ है पहिलोटा उनके हाथ से। पहिलोटा उनके परमेश्वर का पुत्र उनके हाथ से लूसीफर को मारने के लिए, इसीलिए कहा यशायाह का रत्न में तू राहब को टुकड़े टुकड़े किया। आइए तो अभी राहब शैतान को मारने के लिए पहिलोटा ने तैयार हो, तो कैसे मारा है? कैसे लूसीफर को या शैतान को परमेश्वर का पुत्र मारा है? उन्होंने किधर भागे या मारे, तो बाद में क्या हुआ वो कल के संदेश में देखिए। ठीक है, अभी राहब को मारने के लिए एक व्यक्ति आए हैं, और कोई नहीं, पहिलोटा। उनमें से तो कहना है बड़ी आग के जैसा जलने वाले आग के जैसा मुंह स्वरूप है, उतनी क्रोध के स्वरूप से आए हैं पहिलोटा। उसको देखकर एकदम सब लोग डर गए, लूसीफर से वहां से भाग जा रहे। अभी लूसीफर को पकड़ के कौन? पहिलोटा मारने वाला है। तो कैसे? एक वहां पर मारने से ये कैसे मारेगा? मारने के कौन से वेपन, यानी कौन सा अस्त्र जो पहिलोटा ने उपयोग करेगा? कौन से एक अस्त्र उपयोग किया है, उससे मारे हैं। चलो कौन सा अस्त्र है वो कल के संदेश में देखेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश पाने के लिए प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह बुधवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, लूसीफर ने तुम्हारे खिलाफ जंग करने के लिए उठे हैं। सारे स्वर्ग में, दरबार में सब लोग एकदम चुप है। परमेश्वर मुस्कान दे, उस मुस्कान के द्वारा उनके मन के भावनाओं को प्रभु आप प्रभु महसूस कर लिया, जान लिया है। ओ प्रभु, परमेश्वर का आज्ञा को जानकर, हे पहिलोटा हमारे यीशु मसीह, तुम्हें उस राह को टुकड़े टुकड़े करने के लिए निकाला है। हे प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुना हर एक का संदेश फल तुम कैसे लूसीफर को मारे हैं और वो कहाँ चल चुके हैं, कौन से अस्त्र आप उपयोग करे हैं, उसके बारे में और कल के संदेश में हम ध्यान करने का अनुरोध है प्रभु। विश्व के ब्रह्मांड के बारे में हमको बड़ी वचन के मार्मिक विषय बता रहे हैं प्रभु, को धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा धन्यवाद। और कल और प्रभु वचन के मार्मिक विषय ध्यान करने का, इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ कर पवित्र आत्मा सहभागिता यदि लेकर भगवान तक सारे भक्ति उनको विशेष रूप से पहिलोटा से हमेशा नम्र है, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।